मानसरोवर ग्रुप का कन्वोकेशन एंड ग्रेजुएशन डे 2023 के दूसरे सत्र का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भारत शरण सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में जहां पर अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। मानसरोवर ग्रुप का कन्वोकेशन एंड ग्रेजुएशन डे 2023 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शुरू हुआ। कार्यक्रम में पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर अडवाणी मेडिकल वंश लॉजिस्टिक मुंबई पद्मश्री मालिनी अवस्थी फोल्क सिंगर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश अडवाणी मालिनी अवस्थी के अलावा मशहूर थिएटर डायरेक्टर पीयूष मिश्रा, म्यूजिक कंपोजर कविता सेठ, प्रताप चौहान डायरेक्टर जीवा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, मिस श्रद्धा पंडित प्लेबैक सिंगर मशहूर जादूगर आनंद अवस्थी, अमन अक्षर हिंदी पोस्ट, निखिल मिश्रा मैनेजिंग डायरेक्टर डोनेबल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथि अपना व्याख्यान दिया और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। साथ ही यहां मौजूद छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे दूसरे सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और डॉक्टर भारत शरण सिंह चेयरमैन मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन भोपाल मध्य प्रदेश में भी होंगी शामिल। दूसरे सत्र में मानसरोवर यूनिवर्सिटी के 229 छात्राओं को बांटी जाएंगी डिग्रियां। मानसरोवर के डायरेक्टर एवं संचालक गौरव तिवारी आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। यहां से पास आउट विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। आपको आज जो डिग्री मिली इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हूँ कि आज मेरा कंप्लीट हो गया कोर्स और मानसरोवर के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं कि जो हमारे टीचर लोग और हमारे प्रिंसिपल मैम से सीखने को मिली। हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम लोग बहुत मिस करेंगे अपने ग्रुप को। आज लास्ट दिन है तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से जी। और जो लोग डिग्रियां कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मैं उनको यही बोलूँगा कि आप 4 साल अच्छे से कंप्लीट करो, टीचर के साथ सही से व्यवहार बना के रखो। हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी है, हमारा कॉलेज भी ऑल फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। आप सिर्फ पढ़ाई करो, आपको सब कुछ मिलेगा। आगे भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? मैं अभी एमएससी का सोच रहा हूँ। अगर मेरा 1 साल का गैप हो जाए तो मैं इसी कॉलेज से एमएससी भी करूँगा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है और मेरा जो पीएचडी है वो इंग्लिश में है। सो नॉर्मली हिंदी से ज़्यादा मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। तो इनिशियली लाइक राइट फ्रॉम द स्टेज का जहाँ पर आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो आपको क्या है, एक गाइडेंस मिलेगा, यूनिवर्सिटी तरफ से गाइडेंस मिलेगा। पाथ जो है, एक गुरु ज़रूरी है जीवन में, वो शिक्षा में तो बहुत ज़रूरी है। सो गाइडेंस हमें आप सिनॉप्सिस लेके नेक्स्ट जो थीसिस कंफर्मेशन करना है वहाँ तक, और उसके बाद का नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बहुत इजी कर देते हैं जो गाइडेंस मिलता है। और यूनिवर्सिटी स्क्रूटिनाइजिंग भी बहुत सख्त है, जहाँ पर आपका टैलेंट और जो कैपेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, वो आना भी बहुत ज़रूरी है। इसके दौरान हम ऑलमोस्ट लाइक स्टूडेंट को 2 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, प्री पीएचडी का और पोस्ट पीएचडी का, जहाँ पर आप थीसिस का प्रिलिमिनरी स्टेज में वाइवा होता है और फाइनल स्टेज में जहाँ पर आपका एक्चुअल कैपेबिलिटी बाहर निकलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी लाइक ये पूरा प्रोसेस से हम सक्सेसफुली बाहर आए। इंग्लिश तेलंगाना से है। तो तेलंगाना से आके यहाँ पर आना बहुत खुशी की बात है। मैं एक्चुअली केरला से हूँ और मैं पापा मम्मी के साथ ही आई हूँ और हम लोग 21st को आए थे। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस डे का एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। एंड इस मोमेंट के लिए हम लोग 4 साल तक पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। आगे आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मैं पीजी का ट्राई करना चाहूँगी, एमडीएस करूँगी इसके बाद। मेरा नाम नियुक्ता है। अच्छा, कि आज आपको डिग्री मिली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो गवर्नर थ्रू मिली है बहुत हैप्पी फील हो रही हूँ एंड इट्स माय लक कि मैं गवर्नर से ले रही हूँ डिग्री। 4 साल आपने कैसी मेहनत करी? 4 साल मैंने इसलिए मैं कॉलेज ने भी बहुत हेल्प करा मुझे, नोट्स ये सब उन्होंने बहुत हेल्प करा और अच्छे से हो गया। इसमें किसको श्रेय जाता है आपकी पूरी मेहनत और इसको? मैं कॉलेज को दूंगी, फैकल्टीज और मोस्ट डीन सर। आज दीक्षांत समारोह था और हमारा प्रथम दीक्षांत समारोह था, इसलिए विशेष था।
माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पर पधारे और उन्होंने सारे बच्चों को उपाधियाँ दी और कुछ ऐसे विशिष्ट जनों को भी मानद उपाधियाँ हमने दी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग काम किया है, विशेष मानक स्थापित किए हैं, जैसे कि पद्म भूषण डॉक्टर अडवाणी साहब, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, पीयूष मिश्रा जी, कविता सेठ जी, श्रद्धा पंडित जी, अमन अक्षर, निखिल मेथिया, जादूगर आनंद आदि। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जो ख्वाब मेरे पिताजी ने देखा था और जिस उम्मीद के साथ इस विश्वविद्यालय का शुरुआत की थी उसके पहले पटल तक हम पहुंच गए और आशा करते हैं कि आप सभी के सहयोग से आगे भी बेहतर प्रयास करते रहें। आज 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इनको उपाधि मिली। सब बढ़िया लोग थे, सब बढ़िया स्पीकर्स थे और बच्चे लोग कितने एंथुसियास्टिक थे, तो बड़ा मज़ा आया। मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आया। हाँ, सबका संघर्ष रहता है ना, ऐसे ही मेरा भी रहा, ऐसे इन लोगों का भी रहेगा आने वाले कल में। तो बस वही है और क्या। न्यू जनरेशन के लिए क्या संदेश देना? क्या मैं काम करो, इसके अलावा क्या तरीका क्या है काम के अलावा? और कोई तरीका ही नहीं है। काम करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो यही है बस। स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहा हो उस समय यह देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। अभी हमारे पास 25 वर्ष हैं। 25 वर्ष में हम अभी से ऐसे कुछ योजना बना करके चलें कि 2047 में हमारा ये एक वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण हो। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक युवा को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इसके लिए उनको नए नए स्टार्टअप प्रारंभ करने पड़ेंगे। जो हमारा ये जो दीक्षित युवा है, जो एक कौशल की शिक्षा लेकर के यहाँ से निकल रहा है, अपने छोटे छोटे स्टार्टअप लगाएगा और प्रत्येक कारोबार में 10-20 लोगों को डिप्लॉय करेगा, तो हमारे भारतवर्ष की जो बेरोजगारी की समस्या है ये समाप्त होगी। और हमारे भारतवर्ष की जो 140 करोड़ की एक डेमोग्राफी है, जिसमें लगभग 60 करोड़ युवा है, इस 60 करोड़ युवा इसको हम एक पूंजी के रूप में माने और मेक इन इंडिया से कहीं मेक फॉरवर्ड के रूप में जाएं। आप देखिए कोरोना काल में मार्च में भारतवर्ष में पीपीई किट मंगाने पड़ते थे, लेकिन एक आह्वान हुआ, हमारे देश के युवा सामने आए, नए नए स्टार्टअप प्रारंभ किए और जून में भारतवर्ष पीपीई किट में आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ था, बल्कि 600 करोड़ का निर्यात कर चुका था। तो यही है, एक संकल्प शक्ति का आह्वान है, एक संकल्प लें और भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाएं।